मानव शरीर या ह्यूमन बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो मानव की पाचन नली जो है वो 32 फीट लंबी होती है। सी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, मुख से। अगला प्रश्न है, 3 नंबर सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है वो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। अगला प्रश्न 4 नंबर सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो 20 दांत हैं मनुष्य के जीवन काल में वो 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो जो टेंडन है वो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। बी वाला राइट है, टेंडन। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस हैं। कैल्शियम व फास्फोरस हैं जो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की सबसे लंबी हड्डी होती है। मानव शरीर के जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। बी वाला राइट है, फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच है जो कान में पाई जाती है, स्टेपिच है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है होती है। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, जो होती है वो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में जो पसलियों के हैं वो 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। इसका बी वाला राइट है। बी वाला राइट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? तो 7.9 मानव रुधिर का पीएच होता है। प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो जो है 91 से 92% भिन्नता होती है। बी वाला राइट है, 91 से 92% भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है, 24 नंबर सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा, आयरन रक्त में पाई जाने वाली
धातु है। सी वाला राइट है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, सभी। तो इसका सही जवाब है सभी। सभी जगह पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, सभी अंगों में। ये जो थे ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो आपका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। डी वाला राइट है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो आयरन, लोहा हीमोग्लोबिन में होता है। लोहा हीमोग्लोबिन में होता है। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, ऑक्सीजन का अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी, सी वाला राइट है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पकल्स। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को हृदय में फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुसा सिरा। फुफ्फुसा सिरा बी वाला राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। लोहित कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपैरिन, बी वाला हिपैरिन के कारण। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वह प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में से निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा बॉडी निर्मित होती है। लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं डी वाला इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। इरिथ्रोसाइट से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ए वाला प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने किया था। बी वाला राइट है। अगला किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध सी वाला हृदय से है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन वही है लेकिन इसका आंसर देखिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किसके संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को हृदय में फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुसा सिरा। फुफ्फुसा सिरा बी वाला राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा, लोहित कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपैरिन, बी वाला हिपैरिन के कारण। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वह प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में से निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा बॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं डी वाला इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं, इरिथ्रोसाइट से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ए वाला प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न, मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेस मेकर का संबंध सी वाला हृदय से है। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन वही है लेकिन इसका आंसर देखिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किसके संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को हृदय में फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो फुफ्फुसा सिरा, फुफ्फुसा सिरा बी वाला राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा, लोहित कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हिपैरिन, बी वाला हिपैरिन के कारण। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो प्लीहा कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वह प्लीहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव के रुधिर प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में से निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा बॉडी निर्मित होती है, लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं डी वाला इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं, इरिथ्रोसाइट से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ए वाला प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेस मेकर का संबंध किससे है?
पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर जो है संबंध है वो हृदय से है। पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का संबंध सी वाला हृदय से है। अगला प्रश्न है पेसमेकर का संबंध किससे है? क्वेश्चन वही है लेकिन इसका आंसर देखिए, दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न है गति प्रेरक किसके संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, धमनी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, धमनी। अगला प्रश्न है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है, रक्तदाब घट जाता है सोते समय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जार्विक है। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है एक कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय है। जार्विक जो है वो कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न है लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो लब डब जो आवाज है हृदय से संबंधित है। हृदय से होती है लब डब की आवाज। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। अगला प्रश्न स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है तो बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। 2 अरब बार धड़कता है। अगला प्रश्न मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। पंपिंग स्टेशन की तरह पंपिंग करना हृदय का काम है। अगला प्रश्न है शरीर की विशालतम धमनी है? शरीर की विशालतम धमनी है तो एरोटा। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। अगला प्रश्न स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होती है। शरीर के वजन का 7% होती है। अगला प्रश्न एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है तो 5 से 6 लीटर। ए वाला राइट है, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो डी वाला टाइलिन के द्वारा होता है। टाइलिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए वाला राइट। अगला प्रश्न है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। ए वाला राइट है, रेनिन है। अगला प्रश्न है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ए वाला राइट है, छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व जो है वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। बी वाला राइट है। अगला प्रश्न
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है सी वाला, एंजाइम की भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। ए वाला राइट है, स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक करता है, तो एक्स का नाम बताइएगा। तो उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। ए वाला राइट है, प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।